मेरा नाम विक्रम दंतानी है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे घर क्या खाना खाने आओगे सर? किसने बोला था ये सब करने के? वो यूनियन की तरफ से ही बोला गया था। केजरीवाल साहब आए उनको खाने के लिए आमंत्रण करेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सपना देख रहे हैं कि गुजरात में भी उनकी सरकार बनने वाली है और बीजेपी का वहां पर तिलिस्म खत्म होने वाला है। और इसको लेकर सियासत में फिल्में रचने वाले केजरीवाल एक्सपोज हो गए। जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी थी वह स्क्रिप्ट पर फिल्म तो बनाई, लेकिन हीरो ने पूरे फिल्म का सत्यानाश कर दिया, यानी भंडाफोड़ कर दिया। अरविंद केजरीवाल अब शायद माथा पीट रहे होंगे कि ये क्या हो गया हमारे साथ गुजरात में। केजरीवाल ने जो फिल्म बनाई, जिस स्क्रिप्ट के सहारे वो चलना चाह रहे थे, वह स्क्रिप्ट वह फिल्म सब पिट गई। जिसे केजरीवाल का दीवाना बताया जा रहा था वह प्रधानमंत्री मोदी का आशिक निकला। दरअसल आपको याद होगा कि 12 सितंबर को केजरीवाल गुजरात में थे और ऑटो चालकों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। यूनियन की बैठक बुलाई और उनके साथ वार्तालाप हुआ। उसी में एक युवक माइक लेकर उठता है, विक्रम दंतानी नाम है उसका, और वो कहता है कि आप पंजाब में ऑटो वाले के घर खाना खाने गए थे, आप मेरे घर आओगे? और ये सवाल पूछता है तो केजरीवाल खुश हो जाते हैं। बहुत ही एकदम अभिनय करते हुए, एक्टिंग करते हुए केजरीवाल कहते हैं, अरे क्यों नहीं आएंगे, पंजाब में भी बुलाया था तो गए थे, आपके यहाँ भी जाएंगे, ऑटो वाले हमें बहुत प्यार करते हैं। आपको याद नहीं होगा, हम वो वीडियो चाहते हैं कि आप एक बार देख लीजिए कि कैसे उस युवक ने यह कहा केजरीवाल से और केजरीवाल फटाक से मान गए। शेड्यूल पूरा तैयार था, स्क्रिप्ट तैयार थी, तो पटकथा पर तो फिल्म बननी ही थी। देखिए यह वीडियो कैसे बातचीत उस दिन हुई। नमस्ते सर, मेरा नाम विक्रम दंतानी है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे देखी थी, जो आप पंजाब में ऑटो रिक्शा ड्राइवर के घर खाना खाने गए थे। मैं भी एक गुजराती हूँ। मेरे घर क्या खाना खाने आओगे सर? जरूर आएंगे। थैंक यू। पंजाब के ऑटो वाले के घर गए थे। पंजाब के ऑटो वाले भी प्यार करते हैं, गुजरात के ऑटो वाले भी प्यार करते हैं। थैंक तो आज शाम को आए? आज शाम को? हाँ सर, थैंक यू। कितने बजे? 8 बजे। मुझे लेने आओगे मेरे होटल पे अपने ऑटो में? तो देख लिया आपने। अब यहां से केजरीवाल के फिल्म की शुरुआत हो जाती है। स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो गया। क्योंकि अब जाना है तो जाने में चुपचाप चले जाएंगे तो मीडिया स्टोरी कैसे बनेगी, कैसे चैनल के सुर्खियों में आएंगे। तो केजरीवाल ने कहा था उसे कि तुम मुझे ऑटो में लेने आना, और वो भी तय समय पर ऑटो लेकर पहुंच गया। ऑटो में केजरीवाल बैठे। गुजरात सरकार ने कहा कि आप मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन आपको सुरक्षा मुहैया कराएगा क्योंकि यह एक प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। केजरीवाल लगे चिल्लाने, भिड़ गए, बहस करने लगे। और फिर अब उस बहस में यह बातें सामने आई कि वह सब भी नाटक था। केजरीवाल ने कहा कि आप लोग जनता के बीच, आपके नेता नहीं निकलते हैं, आप लोग जाइए जनता के बीच में, कई प्रोटोकॉल तोड़ के निकलिए। और फिर बहस करते हुए वीडियो सामने आया। फिर उसके बाद वो खाना खाने गए। यह वीडियो भी आप देख लीजिए। आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का। ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं। जनता दुखी है आपके नेताओं को। कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी। हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें। तो देखा आपने, हम आपको वीडियो इसलिए याद दिला रहे हैं कि 12 सितंबर की घटना है, तो आप याद करते रहिए। और फिर इस पे अभी की कहानी पर आते हैं। अभी की कहानी यह है कि वह ऑटो चालक पलटी मार गया है। जिसे केजरीवाल का दीवाना बताया जा रहा था वह प्रधानमंत्री मोदी का आशिक निकला। और फिर वही ऑटो चालक आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली में दिखाई पड़ गया। मीडिया वालों ने उसे पकड़ लिया और कहा कि आप तो बहुत फेमस थे पहले से ही, आप केजरीवाल के सभा में थे, ऑटो चालक है ना आपके घर तो केजरीवाल खाने गए थे, अभी यहाँ क्या कर रहे? तो जो उसने जवाब दिया, वो जवाब जो है
बेहद दिलचस्प है। पहला हिस्सा यही सुनिए कि पत्रकार न्यूज 24 पर के पत्रकार हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा कि आपका नाम क्या है और उस दिन तो कुछ और रंग था, आज हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। तो उसने क्या जवाब दिया ये आप देखिए। तब रंग वो अलग था, जो रंग मेरे को चढ़ा गया वो रंग है ही नहीं। मैंने बस आम आदमी पार्टी में से जो यूनियन की जो मीटिंग रखी गई थी, मुझे उसमें बुलाया गया था और मुझे बोला गया था कि खाने के लिए आमंत्रण करना है। बस मैंने आमंत्रण किया, जो गुजरात का किसी भी नियम है। तो देखा आपने, उसने कहा कि वह रंग चढ़ाया गया था, वह रंग था नहीं, और फिर उसने पूरी कहानी बतानी शुरू कर दी। यहां से पूरा कच्चा चिट्ठा केजरीवाल का खुलना परत दर परत शुरू हो गया। अब पत्रकार ने पूछा कि उस वक्त कौन बुलाया था, कौन कहा था कि माइक लेकर के सवाल पूछना है या फिर खाने पर निमंत्रण देना है। तो इसने कहा कि हमारे यूनियन की बैठक हुई, यूनियन में कहा गया था कि केजरीवाल साहब आ रहे हैं और आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछने हैं और यह काम करना है और वर्दी में भी आना है। यह बंदा जो है माइक उठाता है उस सभा में, जैसा कि आपने देखा, और सवाल पूछ देता है। केजरीवाल मुस्कुरा देते हैं, बता देते हैं कि हम आपके यहाँ आएंगे, और फिर जाने के क्रम में टेंट्रम करते हैं और वह चीजें गुजरात में दिखाई भी पड़ती हैं। अब देखिए क्या बातचीत हुई, यह हिस्सा सुनिए कि कैसे यूनियन ने इस युवक को कहा था कि आप सवाल पूछ लीजिएगा। किसने बोला था ये सब करने के लिए? वो यूनियन की तरफ से ही बोला गया था, जो यूनियन वालों ने सबने जो मीटिंग रखी थी तो बोला गया था कि केजरीवाल साहब आ रहे हैं जब, तो हम लोग इनको खाने के लिए आमंत्रण करेंगे। तो सुन लिया आपने। अब एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें यह है कि न्यूज 24 के पत्रकार पूछते हैं उसी ऑटो चालक से, उस दिन तो यूनियन ने आपको आने के लिए कह दिया, वर्दी में भी पहुंच गए, आज किसने बुलाया? प्रधानमंत्री मोदी की रैली है तो आज किसने बुलाया? तो इस पर यह युवक कहता है आज तो मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मैं तो जब से वोट दे रहा हूं तब से मोदी जी का आशिक हूं, मेरा वोट किसी और को गया ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, भाजपा के लिए ही हम लोग वोट करते हैं। सुनते हैं, यह भी हिस्सा सुन लेते हैं कि कैसे ऑटो चालक ने केजरीवाल की पटकथा का भांडाफोड़ कर दिया। उस दिन यूनियन ने बोला था, आज किसने बोला यहाँ आने के लिए और ये टोपी पहनने? आज तो मैं मेरी खुद की मर्जी से आया हूँ और मैं पहले से मोदी साहब का तो बहुत बड़ा आशिक रहा हूँ। जब से वोट डालना सीखा है मैंने, तब से हमारा वोट सिर्फ बीजेपी के ही गया है, किसी और के जाता ही नहीं। तो देख लिया आपने, इस ऑटो चालक को मैनिपुलेट किया गया, इसे जैसा करने को कहा गया वैसा इसने किया। अब ऑटो यूनियन के साथ केजरीवाल ने मीटिंग की, केजरीवाल की इस मीटिंग के अरेंजमेंट में क्या स्क्रिप्ट लिखी गई, यह चीजें तो बातचीत से समझ में आती है, लेकिन क्या यूनियन को केजरीवाल ने मोटिवेट किया, नहीं किया, या उनकी पार्टी की तरफ से ये प्लानिंग रची गई कि नहीं रची गई, उस पर केजरीवाल की तरफ से कोई बयान तो नहीं है। लेकिन यह जो कहानी सामने आ गई, इससे अरविंद केजरीवाल एक्सपोज होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि सियासत है, चुनाव जीतना है, और इसमें यही चीजें दिखाई पड़ती हैं लगातार कि केजरीवाल छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं और उस कार्यक्रम को पूरे प्लानिंग के तहत अंजाम देते हैं। वो स्वाभाविक रूप से नहीं होता है, जो नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल प्रोसेस नहीं है कि हम केजरीवाल के फैन हैं इसलिए हमने माइक पकड़ के उन्हें बुलाया है, नहीं, हमें ऐसा करने को कहा गया इसलिए हमने कर दिया। ये प्लांटेड स्टोरीज होती है। केजरीवाल ऐसा करते हैं, एनडीटीवी पे उनका एक स्पेशल प्रोग्राम चलता है, अक्सर चुनाव कार्यक्रम के समय इस तरह के प्रोग्राम देखे जाते हैं, और यह शायद पेड प्रोग्राम होता होगा, ये हमें अभी पता नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब जब हम यहाँ बात करते हैं गुजरात में जो सीन देख रहे हैं, हाल ही में आपने लेटेस्ट तस्वीर देखी कि सफाई कर्मचारी ने माइक पकड़ के पूछ दिया कि साहब आप उनके यहाँ खाने पे गए, उनके यहाँ गए, आप हमारे यहाँ भी आ जाओ खाने पर। तो केजरीवाल ने उन्हें फ्लाइट में बैठाकर दिल्ली बुला लिया, मुलाकात की, गले लगे, उनके फैमिली को बुलाया, और फिर एक मैसेज सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने देने की कोशिश की कि देखिए हम वाल्मीकि समाज के लिए कितना सोच रहे हैं, ऑटो चालकों के लिए कितना सोच रहे हैं, गरीबों के लिए कितना सोच रहे हैं। अरे ठीक है, लेकिन राजनीति में प्लानिंग होती है, लेकिन प्लांटेड नहीं होना चाहिए, स्टोरी प्लांटेड नहीं होनी चाहिए। अगर प्लांटेड होंगे तो आज नहीं तो कल वो किसी और के लिए भी दिखाई पड़ जाएगा और आप एक्सपोज हो जाएंगे। केजरीवाल वही हुए, केजरीवाल एक्सपोज हो गए। जब भी उन पर कोई आरोप लगता है, केजरीवाल पर या उनके पार्टी के विधायकों पर, मंत्रियों पर कोई आरोप लगता है, तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अटैकिंग मोड में आ जाती है।
ये हमें फंसा रहे हैं। अभी लेटेस्ट में केजरीवाल ने कह दिया है कि राघव चड्ढा को जब से हमने गुजरात का प्रभारी बनाया है, इन पर भी कार्रवाई शुरू होने वाली है, इन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन किस वजह से होगा ये हमें नहीं पता है। मतलब पहले से आप कह दिए, चिल्ला लिए, ताकि चीजें जो है वो मीडिया में सार्वजनिक रहे कि नहीं राघव चड्ढा पकड़े जाएंगे। आप आगे आगे चलना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की शायद यही रणनीति है। पंजाब में काम कर गई यह रणनीति, दिल्ली में कर गई, अब यह गुजरात में आजमाना चाहते हैं। लेकिन गुजरात में जो 27 साल का भाजपा का तिलिस्म है, लोगों के दिलों में जो जगह बनी हुई है, उस जगह से वहां पर पकड़ना, चीजों को हटाना, यह इतना आसान नहीं होता। जैसे कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर आप एक बार 31% आबादी देश की अगर आपको वोट कर देती है, आप उस पर कब्जा जमा लेते हैं, तो इतना आसान नहीं होता है कि सत्ता से कोई आपको चुटकी में बेदखल कर दे। नहीं होता है, समय लगता है। अब गुजरात के कर्मचारी तो विरोध कर रहे हैं, भाजपा सरकार के खिलाफ नाराजगी है, नाराजगी लगातार जारी है, प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो कोशिश हो रही है, अपनी पार्टी को चमकाने के लिए वह अलग अलग हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक्सपोज हो रहे हैं। अब यह कहानी स्क्रिप्टेड हो गई है और ये पकड़े गए। अब इसी से पता चलता है कि केजरीवाल वहां पर जो भी बातें कर रहे हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वह कितने नपे तुले और रिसर्च के साथ किया जा रहा है। स्क्रिप्टेड स्टोरीज है, लेकिन कोई ना कोई आकर उनके फिल्म को फ्लॉप कर दे रहा है, जिससे केजरीवाल को यहां पर बड़ा झटका लग गया है। अब शायद भाजपा वालों के पास बड़ा मौका मिल गया है कि अरविंद केजरीवाल पर वह क्या कहेंगे और उनके इस स्टोरी पर क्या निशाना साधेंगे, लोग देखना चाहेंगे जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।